क्या हो अगर अमरता की खोज में मनुष्य नहीं, देवता भी भय से भर जाएं? क्या हो अगर समुद्र, जिससे जीवन निकलता है, उसी से मृत्यु का उत्तर मिले? देवता और असुर, जो सदैव शत्रु रहे, एक ही लक्ष्य के लिए एकत्र हुए। उन्होंने ब्रह्मांडीय समुद्र को मथना आरंभ किया, अमृत की आशा में, अनंत शक्ति की चाह में। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, धरती कांपने लगी, आकाश विचलित हो उठा। ब्रह्मांड का संतुलन, जो युगों से स्थिर था, धीरे धीरे डगमगाने लगा। समुद्र की लहरें उग्र हो उठी, मानो कोई दबा हुआ रहस्य अब और नहीं रुकना चाहता। गहराइयों में एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी, जो सृष्टि से भी पुरानी थी। और फिर वो क्षण आया जब समुद्र ने अपना पहला उत्तर दिया। नीले काले धुएं के साथ हलाहल बाहर आया, संपूर्ण विनाश का जहर। उसके निकलते ही हवा विषैली हो गई, दिशाएं कांप उठीं, वन सूखने लगे, पक्षी गिरने लगे, जीवन थमने लगा। देवता भयभीत होकर पीछे हटे, क्योंकि ये शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर थी। असुर भी रुक गए, क्योंकि पहली बार विनाश सबके लिए समान था। उस क्षण डर ने देवता और असुर दोनों को एक कर दिया। ये कोई अस्त्र नहीं था, न किसी का क्रोध। ये स्वयं विनाश था, जो सृष्टि को निगलने उठा था। न ब्रह्मा इसे रोक सके, न विष्णु इसे मिटा सके, क्योंकि कुछ शक्तियां नष्ट नहीं की जाती, उन्हें केवल सहा जाता है। विनाश को देखकर देवताओं ने अहंकार त्याग दिया और समर्पण किया। तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई। वो दिशा थी कैलाश, जहां शिव ध्यानमग्न थे। शिव ने न आंख खोली, न प्रश्न किया, क्योंकि अराजकता उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने सब कुछ मौन में समझ लिया, न कोई विलंब, न कोई चर्चा। शिव आगे बढ़े और हलाहल को अपने हाथ में लिया। उन्होंने जहर पी लिया और उसी क्षण समय थम गया। पूरा ब्रह्मांड निशब्द हो गया। पर शिव ने उसे निगला नहीं, उन्होंने उसे अपने कंठ में रोका। जहर वहीं ठहर गया और उनका कंठ नीला हो गया। उसी क्षण वे नीलकंठ कहलाए। विनाश रुक गया और सृष्टि ने फिर से सांस ली। लहरें शांत हो गईं, आकाश स्थिर हो गया। देवताओं ने समझा, ये त्याग नहीं, ये उत्तरदायित्व था। ये कहानी जहर की नहीं है, ये कहानी उस शक्ति की है जो सब कुछ सहकर भी संतुलन बनाए रखती है। जब अराजकता बढ़ती है, तो कोई न कोई उसे अपने भीतर रोकता है, मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए। और तभी जब जहर थम गया, अमृत का मार्ग खुला। समुद्र शांत था, पर उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जहर के बाद आता है लालच, और अमृत से पहले सबसे बड़ी परीक्षा। अमृत से पहले जहर।